एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड पॉइंटर सीरीज डिस्कस करेंगे। पॉइंटर सीरीज का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। आगे की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर सीरीज होंगे वो हम पार्ट टू पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, कोर्स के लिए एंड अदर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, अगर आप सीबीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे इसके लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिकली हमारा टारगेट एमएससी जूलॉजी होता है। आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको एमएससी जूलॉजी के रिगार्डिंग सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंटर सीरीज है, बेसिकली हम डिस्कस भी एमएससी जूलॉजी के लिए कर रहे हैं। बट अगर आप बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस पॉइंटर सीरीज को आप कहीं पर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और वहाँ पे बायो इंक्लूड है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर सीरीज होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हम बात करें और अगर हम डीएनए की बात ना करें तो फिर कैसे होगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, बहुत से स्टूडेंट को नहीं भी पता होगा। अगर जिसे पता है वो भी देख सकते हैं, नहीं पता है वो भी देख सकते हैं। इज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दैट वाज द क्रैक बाय वाटसन एंड क्रिक बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। यहाँ पे जो डीएनए होता है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जिसमें कि एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के जो रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट्स के बेस पे वाटसन और क्रिक द्वारा क्रैक किया जाता है, क्रैक किया गया था। इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम इसे क्रैक किया था, ठीक है, वाटसन और क्रिक जो कि साइंटिस्ट थे, ठीक है। Each strand of a DNA helix consisting of the repeating nucleotide unit, the nucleotide consisting of the three component ribose or the deoxyribose sugar nitrogen base, which is the either purines and pyrimidines and the phosphate. Okay, यहाँ पे क्या दे रहा है कि each strand of the DNA helix, जो DNA helix होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड यूनिट को। किसको करते हैं? डीएनए जो होते हैं वो रिपीटिंग होते हैं न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स को करते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करते हैं थ्री कंपोनेंट को। याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करते हैं थ्री कंपोनेंट को। कौन कौन सा होता है? राइबोज होता है, या फिर डीऑक्सीराइबोज सुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, और ये आइदर करते हैं प्यूरिन्स या पिरामिडेंस एंड फॉस्फेट के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये डीएनए के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए। देन एंटीकोडान क्या होता है? एंटीकोडान जो होता है ए सीक्वेंस ऑफ द थ्री नाइट्रोजनस बेस ऑफ ऑन द टीआरएनए व्हिच इज द कंप्लीमेंट्री टू द कोडॉन ऑफ एमआरएनए। एंटीकोडॉन क्या होता है? एंटीकोडॉन जो होते हैं ये एक टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए की थ्री नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो कि एक क्रम के द्वारा जो यहाँ पे इसकी सीक्वेंसेस होती है, सीक्वेंसेस को एमआरएनए कोडान को ये कंप्लीमेंट्री करता है, ठीक है। तो ये आपका एंटी कोडान होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जीनोम की बात करते हैं। जीनोम क्या होता है? जीनोम जो होता है कि सम टोटल ऑफ द जीन इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। यहाँ पे जीनोम जो होते हैं, जीनोम का क्या काम होता है? ये क्रोमोसोम्स के जो यहाँ पे हैप्लॉइड सेट होते हैं, इसको ये क्या करते हैं? जो जीन्स होते हैं, जीन के साथ ये यहाँ पे सम करता है यानी जोड़ता है, ठीक है, टोटल करता है, ओके, इसे जोड़ देता है। उसके बाद है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का क्या काम होता है? ये जो होते हैं ये थ्री द वेरिएशंस एट द जेनेटिक्स लेवल वेर where and the inheritable mutation is the absorbed in the population at the high frequency। जो यहाँ पे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये बेसिकली जो जेनेटिक्स में जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसकी वेरिएशंस होती है, यहाँ वहाँ पे एक की ऐसी जो पॉपुलेशंस होती है, इनकी जो जेनेटिक्स की पॉपुलेशंस होती है, ये हाई फ्रिक्वेंसी में जो पॉपुलेशंस होती है, इनकी जो जेनेटिक्स में ये म्यूटेशंस को देखा जाता है। ये होता है आपका डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा जो होता है ये
पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है ना। ये होता है आपका सेंट्रल डोग्मा, जिसका कि कंप्लीट हमने जब लेक्चर्स का वीडियो डिस्कस किया था तो उसमें हमने बताया था सेंट्रल डोग्मा का ये प्रोसेस होता है। ये डीएनए से एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है। और इसमें क्या क्या आता है, डीएनए में, डीएनए से पहले रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे डीएनए के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए की प्रोसेसिंग से पहले, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। ये होता है आपका सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्म, रेप्लिकेशन फॉर्म क्या होता है, द वाई सेप स्ट्रक्चर्स फॉर्म द व्हेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज द अननोड अप टू द पॉइंट ड्यूरिंग इट्स रेप्लिकेशन। जो रेप्लिकेशन फॉर्म होते हैं ये वाई सेप के स्ट्रक्चर्स में तब बनती है जब तब ये यहाँ पे इसका शेप लेता है। तो स्टैंड होते हैं वो क्या करते हैं, एक यहाँ पे जो इसकी पॉइंट होती है, पॉइंट को ये क्या करते हैं, खोल दिया जाता है, तब वो रेप्लिकेशन फॉर्म होता है। ओके, उसके बाद है बीएनटीआर। बीएनटीआर सबसे ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम में दिया जाता है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ द टैंडम रिपीट्स, ठीक है। ये बहुत बार दिया जाता है, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में देता है, बीएनटीआर देता है कभी इधर मैचिंग के क्वेश्चंस में। यहाँ पे 2022 के जब सीवीटी पीजी का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था, जैसे कि यहाँ पे मैचिंग के क्वेश्चंस में दिया था, स्टेटमेंट में इधर मैचिंग में दे देता, लिस्ट फर्स्ट में दे देता बीएनटीआर, और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म में दिया, तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ द टैंडम रिपीट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या है, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, द रिपीटिव डीएनए सीक्वेंसेस व्हिच फॉर्म ए लार्ज पोर्शंस ऑफ द जीनोम एंड द हैव हाई डिग्री ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म बट डू नॉट कोड फॉर द एनी प्रोटीन्स, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये एक रिपीटेड यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस होता है, जो कि जीनोम्स के, जो जीनोम्स होते हैं, जीनोम्स में एक लार्ज पोर्शंस के साथ हैव हाई डिग्री में पॉलीमॉर्फिज्म के साथ बनता है, और ये डू नॉट कोड एनी प्रोटीन, और ये किसी भी प्रोटीन्स के साथ कोड नहीं करते हैं, ठीक है। डू नॉट कोड इन द एनी प्रोटीन्स, किसी भी प्रोटीन्स के साथ कोड नहीं करते हैं, ये आपके सैटेलाइट डीएनए होते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट बायो इन्फॉर्मेटिक है। बायो इन्फॉर्मेटिक क्या होता है, science of the use of the technique including the static storing as the database, analyzing the modeling and the providing the access of various except the biological informations usually of the molecular level, ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक जो होता है इसमें जो यहाँ पे बायोस्टैटिक्स होती है, बायोस्टैटिक्स में जो टेक्निक का यूज किया जाता है उसमें जो साइंस साइंस में यूज किया जाता है, इसमें जो डेटाबेस में जो इसमें जो डेटाबेस में जो स्टोरिंग होती है, स्टोर करता है, और इसमें जो ये एनालिसिस, मॉडलिंग और प्रोवाइडिंग एक्सेस होता है वो वेरियस एक्सेप्ट करता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस में, यूजली मॉलिक्यूलर लेवल में। ये आपका बायो इन्फॉर्मेटिक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर सीरीज है, तो इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट नेम दिए गए जिसके की फुल फॉर्म है, जो कि बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछ जाता है, ठीक है। तो इसका हम नेम बता देते हैं। सबसे पहले YAC। YAC क्या होता है, YAC को ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। BAC जो है, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होता है। SNPS जो होता है ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है। HGP जो होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है। एंड यहाँ पे लास्ट HN आरएनए जो होता है हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए होता है, जो कि एक प्रिकॉसर ऑफ द एमआरएनए होता है। क्या है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि प्रिकॉसर ऑफ एमआरएनए कौन सा होता है, तो वो आपका कौन सा होता है, HNRNA होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इनके फुल फॉर्म के रिकॉर्डिंग, इसीलिए मैंने इस पॉइंटेड सीरीज में इसको भी इंक्लूड किया, तो आप ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री के बारे में, जिससे कि बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, चाहे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, आप एमएससी का दे रहे हैं, आप सीसीआर नेट का दे रहे हैं, उसमें हर जगह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहाँ की हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ पे उसके साइंटिस्ट की नेम है, यहाँ पे सेंचुरी है, और यहाँ पे किस साइंटिस्ट ने किस टॉपिक पे यहाँ पर डिस्कस किया, तो ये सारा ही हम पॉइंट डिस्कस करें। सबसे फर्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक मीसर हैं। फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में यहाँ पे किस टॉपिक पे इन्होंने सर्च किया था, फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड आइसोलेटेड एंड द एसिडिक सबस्टांस फ्रॉम द पोस्ट सेल एंड द नेम इन द न्यूक्लिन। यहाँ फ्रेडरिक मीसर थे, इन्होंने पहली बार जो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे जो पस सेल थी, पस सेल जो होती है इसको हिंदी में मवाद को सेल्स कहते हैं, इन्होंने क्या किया था कि पस सेल पे
एसिडिक सब्सटेंस की उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसे अलग कर दिया और उसी का ही नाम इन्होंने न्यूक्लियन रख दिया। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रखा इन्होंने, किसका नाम रखा, न्यूक्लियन रखा। जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लिक नाम किसने रखा, तो वो किसने रखा था, फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में। ओके, यहाँ पे साइंटिस्ट है अल्टमैन ने 1889 में यहाँ पे सेपरेटेड प्रोटीन फ्रॉम द न्यूक्लियर सबस्टेंस एंड नेम इन द न्यूक्लिक एसिड पे यहाँ पे इन्होंने सर्च किया सेपरेटेड प्रोटीन। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जो न्यूक्लियर यहाँ पे सबस्टांस होते हैं, न्यूक्लियर सबस्टांस में जो प्रोटीन्स को अलग किया था उसी का नाम न्यूक्लिक एसिड उन्होंने रख दिया। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे साइंटिस्ट है, यहाँ पे कोसेल है। कोसेल जो है उन्होंने 1893 में डिस्कवर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एंड यूरेसिल को इन्होंने डिस्कवर किया। नेक्स्ट यहाँ पे है टीएच मार्गन। टीएच मार्गन की अगर हम बात करें तो 1910 में इन्होंने फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस को इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। टीएच मार्गन ने 1910 में किसको किया, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स को किया और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की क्रोमोसोम हिस्ट्री थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे साइंटिस्ट है, यहाँ पे फ्रेडरिक ग्रिफिथ है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, उन्होंने 1928 में प्रोवाइड फर्स्ट क्लियर कट एविडेंस फॉर दैट द डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल व्हिल वर्किंग ऑन द स्पेक्ट्रोकोकस निमोनिया बैक्टीरियल नेचर्स ऑफ द जेनेटिक्स मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, इन्होंने 1928 में जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर इन्होंने काम किया, बट इनका जो फर्स्ट क्लियर आउट एविडेंस था वो डीएनए की हेरिडिटी मटेरियल्स पे था। और इन्होंने जब जेनेटिक्स के मटेरियल्स पे जब यहाँ पे बायोकेमिकल जो नेचर थे इनको उन्होंने डिफाइन नहीं किया गया था। ठीक है, उन्होंने नेक्स्ट साइंटिस्ट है एवरी मैक्यूल्डो एंड मैकॉर्टी है। ठीक है, यहाँ पे इस साइंटिस्ट ने 1944 में डिस्कवर्ड दैट द ट्रांसफॉर्मिंग द प्रिंसिपल ऑफ इन द डीएनए नॉट ए प्रोटीन और द आरएनए फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन दैट इज द डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। यहाँ पे एवरी मैकॉर्ड एंड मैकॉर्टी ने 1944 में किस पर डिस्कवर किया, इन्होंने यहाँ पे खोज किया था, डिस्कवर किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डीएनए में, जिसमें कि प्रोटीन नहीं था, आरएनए प्रोटीन या फिर आरएनए था, जिसमें कि फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन था उनका डीएनए के हेरिडिटरी मटेरियल्स पे था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट है हेर्शे एंड चेस, जिन्होंने 1952 में परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद द Escherichia coli and the bacteriophage, and so that is the viral DNA is not protein that pass from the virus to the bacteria, and therefore DNA serve as the genetics materials। यहाँ पे हर्सी एंड चेस ने 1952 में इन्होंने क्या, जो यहाँ पे एस्चेरिया कोलाई होती है और बैक्टीरियोफेज के साथ इन्होंने इसका प्रयोग किया और दिखाया कि जो वायरल डीएनए होता है इसमें जो कि प्रोटीन जो वायरस से बैक्टीरिया में जाता है, और जो इसलिए इन्होंने डीएनए को ही जेनेटिक्स यहाँ पे मटेरियल्स के रूप में कार्य करता है, इसको इन्होंने यहाँ पे शो किया था, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे साइंटिस्ट हैं वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने 1953 में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए को डिस्कवर किया था, जिसमें कि हमने जब डीएनए को बताया फर्स्ट पॉइंट पे ही तभी हमने बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट है यहाँ पे मैसलन्स एंड स्टॉल हैं, जिन्होंने 1958 में एक्सपेरिमेंट किया था प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव नेचर एंड डीएनए रेप्लिकेशन में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर्स के डीएनए रेप्लिकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जेकब और मोनार्ड है, जिन्होंने 1961 में प्रपोज किया था ओपरॉन मॉडल जेनेटिक्स मटेरियल हैज ए नंबर ऑफ द फंक्शनल यूनिट इज द कॉल्ड द ओपरॉन। इन्होंने जैकब और मोनार्ड जो साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रपोज किया था ओपरॉन मॉडल को, इन्होंने ही यहाँ पे प्रपोज किया था जेनेटिक्स मटेरियल पे, जो कि नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट था और उसे ही कहा गया ओपरॉन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट है एलेक्स जेफरी थे, जिन्होंने 1985 में डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एल के जॉफरी ने 1985 में डिस्कवर किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक जो थी, इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है एरविन चार्ल्स हैं, जिन्होंने 1950 में प्यूरिन एंड पिरामिडल कंपोनेंट अकर इन द इक्वल अमाउंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू द थाइमिन प्लस साइटोसिन। यहाँ पे एरविन जो चार्ल्स थे इन्होंने 1950 में प्यूरिन एंड पिरामिड कंपोनेंट में अकर था और ये इक्वल अमाउंट में था डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि एडेनिन के साथ ग्वानिन था और ग्वानिन के थाइमिन के साथ यहाँ पे साइटोसिन था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे साइंटिस्ट थे, यहाँ पे विल्किंस और फैकलिन थे, जिन्होंने 1952 में
प्रोड्यूस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ डीएनए को इन्होंने विक्लेन और फ्रैकलिन ने 1952 में प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि यहाँ पे इस हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखना। और यहाँ पे इसको आप अगर रट सकते हैं, अगर इसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जिस तरीके से आपको यहाँ पे लर्न करना अच्छा लगता है, जिस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं, आप इसको लर्न करिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप यहाँ पे सेंचुरी देख लो, यहाँ पे साइंटिस्ट देख लो, और यहाँ पे किस यहाँ पे टॉपिक पे इन्होंने रिसर्च किया था, इसको देख लो, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन। यानी यहाँ पे जो हम तीनों ही टेबल में हमने पॉइंट लिए, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आपको देखना ही होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पे देखो केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें, जिसमें कि डीएनए और आरएनए में ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 3 कंपोनेंट होता है। इसमें 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा यहाँ पे पेंटोज सुगर राइबोज होता है, और तीसरा जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है इसमें प्यूरिन होता है और पिरामिडिन्स होता है। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन जो होता है एडनिन एंड ग्वानिन होता है। पिरामिडिन्स की बात करें तो इसमें साइटोसिन होता है, थाइमीन होता है एंड यूरेसिल होता है। और थाइमीन जो होता है वो डीएनए के साथ होता है, एंड यूरेसिल जो होता है वो आरएनए के साथ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आपको समझने की जरूरत है, तो इसको आप ध्यान से समझो कि जो केमिकल स्ट्रक्चर्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए और आरएनए में होते हैं, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस में दो होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स होता है, जिसमें कि प्यूरिन्स में एडेनिन एंड ग्वानिन होता है। पिरामिडिन्स की बात करें तो साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल होता है। और थाइमिन किसके साथ होता है? डीएनए के साथ होता है, और यूरेसिल जो होता है वो आरएनए के साथ होता है। ठीक, ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे कंपोनेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट होता है, वो पेंटोज सुगर होता है। पेंटोज सुगर की अगर हम बात करें तो पेंटोज सुगर जो होता है वो राइबोज होता है इन आरएनए, और द डीऑक्सीराइबोज इन द डीएनए होता है। ठीक है, राइबोज यहाँ पे आरएनए हो गया, और डीऑक्सीराइबोज क्या हो गया? डीएनए हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड यहाँ पे हमारा कंपोनेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट है, फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजनस, जो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जो होता है वो लिंक होता है टू द पेंटोज सुगर थ्रू द एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जो होता है वो लिंक होता है पेंटोज सुगर के साथ, और थ्रू होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो प्लस शुगर के साथ मिलके क्या बनाता है? नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो हमेशा ही शुगर के साथ मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ओके, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं वो लिंक किसके साथ होते हैं? 5 डैश के साथ होते हैं, और ये ओएच ग्रुप के साथ यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड थ्रू में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ यहाँ पे लिंक होते हैं। ठीक है, तो ये आपके केमिकल स्ट्रक्चर्स के पॉलीन्यूक्लियोटाइड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में यहाँ पे जो हमने थर्ड यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया था ना, फॉस्फेट ग्रुप था, फॉस्फेट ग्रुप में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट है ये है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं हम। ठीक है, टू न्यूक्लियोटाइड और लिंक द थ्रू 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज फ्रॉम द 8 डाइन्यूक्लियोटाइड। 2 डाइन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो लिंक करते हैं यहाँ पे थ्रू 3 डैश से 5 डैश में, जो फॉस्फोडाइएस्टर से लिंक करते हैं डायोन्यूक्लियोटाइड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज द फ्री फॉस्फेट ग्रुप इन द 5 डैश एंड होता है, और राइबोज सुगर जो होते हैं वो फ्री होते हैं 3 डैश ओएच ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, यहाँ पे अदर एंड होता है। ये राइबोज के साथ एंड होते हैं 5 डैश से, और ओएच ग्रुप किसके साथ एंड होता है? यहाँ पे राइबोज सुगर के साथ होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आरएनए इज द हाईली रिएक्टिव देन द डीएनए, जिसमें कि आरएनए जो होता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड हैड एडिशनल ओएच ग्रुप के साथ 2 पोजीशंस में राइबोज के साथ आरएनए ये आल्सो कैटालाइज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेंटोज शुगर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिससे कि बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो अगर आप सीएसआई या नेट का भी दे रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए गए। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, जिसको कि अभी हमने बताया कि वॉटसन और क्रेग साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 में यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए को प्रपोज किया था, ठीक है। जहाँ की यहाँ पे हमने बता दिया। उससे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप स्किप नहीं करना, इसको आप अच्छे से देखना तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डीएनए इज द मेड ऑफ द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए में जो डीएनए होते हैं ये किससे मेडअप होते हैं, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से होते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि द बैकबोन इज द मेड ऑफ द सुगर एंड फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड होता है। इनका जो बैकबोन होता है वो मेडअप होता है सुगर एंड फॉस्फेट के साथ, और इनका जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट से इनसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और द एंटी पैरेलल होते हैं, और इसमें वन चेन होता है यहाँ पे पोलरिटी में जो कि 5 डैश से 3 डैश में होता है, एंड इसकी जो अदर चेन होती है वो 3 डैश से 5 डैश होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है दिस टू स्ट्रैंड ऑफ द चेन इज द होल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन इक्वल टू थाइमिन और साइटोसिन इक्वल टू द ग्वानिन। ये इसमें टू स्टैंडर्ड चेन होता है जिसमें कि होल्ड टुगेदर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, जिसके साथ थाइमिन बनता है और साइटोसिन के साथ ग्वानिन बनता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ chain or the collet by the right-handed fashion. The pitch of the helix is the 0.4 nm with the 10 base pair in the each turn. इसमें क्या होता है, ये दोनों बहुत चैन में ये कॉलेट करते हैं, कॉल्ड होते हैं राइट हैंडेड फैशन में, जिसमें कि पिच हेलिक्स होता है 3.4 एनएम का होता है, और ये 10 पेयर्स के साथ इस टर्न होते हैं, ठीक है। तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, सो आई होप कि हमने जो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पॉइंटर सीरीज डिस्कस किया आपको पसंद आया, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप किसी अदर यूनिट पे पॉइंटर सीरीज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर आपको पॉइंटर सीरीज बना दूंगी। यहाँ पे हमने सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो भी डिस्कस किया था, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट करिएगा, ओके। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।